अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद आसिफ़ आरवाई के पोल्ट्री फार्मिंग की जानिब से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दुआओं में हमें भी याद रखा करें, आप भाइयों की दुआओं के तलबगार। आज की वीडियो में आपके साथ मैं अहम राज और अहम बात शेयर करने लगा हूँ, जो कि हर नया फार्मर और पुराना फार्मर पूछता है। राज की बात कि जी आप चूज़े को बड़ा करने के लिए कौन सी फ़ीड इस्तेमाल करवाते हैं, मैं कौन सी फ़ीड इस्तेमाल करूँ कि जिससे चूज़ा हमारा जल्दी बड़ा हो जाए। इन सवालों का जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा। ये जो चूज़ा आपको नज़र आ रहा है दोनों साइड में, ये मेरा चूज़ा 1 महीने का और 20 दिन का चूज़ा है, जिसको मैंने इकट्ठे रखा हुआ है। मेरे पास टोटल चूज़ा है जो 4000 टोटल चूज़ा है, जिसको पालने का तरीका मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अक्सर मैं पहले दिन से चूज़े को जो फ़ीड इस्तेमाल करवाता हूँ वो 11 नंबर की फ़ीड होती है, लेयर की। ब्रॉयलर की 14 नंबर की फ़ीड होती है, स्टार्टर की। लोग अक्सर औकात यही कोशिश करते हैं कि जी इसको ब्रॉयलर फ़ीड दें और ये 15 से 20 दिन के अंदर अंदर है जो 250-300 ग्राम वज़न कर जाएगा तो उसको हम सेल कर देंगे। नया बंदा होता है, ऊपर से फ़ीड 14 नंबर की दे के चूज़े को अपने हाथों से अपने चूज़े को तबाह कर देता है। तो कोशिश करें कि 14 नंबर फ़ीड की बजाय 11 नंबर लेयर की फ़ीड इस्तेमाल करवाएँ। 5 दिन से 10 दिन पहले अहम होते हैं, जिसमें आप अपने चूज़े की बुनियाद रख रहे होते हैं। इसका तरीक़ाकार इस्तेमाल क्या है, मैं ये आपके साथ शेयर करता हूँ। पहले दिन आपने चूज़े को जिस टाइम लाना है हैचरी से, तो उसको कोशिश करें कि ब्रूडर में रखें, थोड़ी सी जगह पे जहाँ पे उसका टेम्परेचर आप मेंटेन रख सकें। टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ये सबसे अहम बात है कि इसमें आपको टेम्परेचर ख़ास कर 35 डिग्री सेंटीग्रेड रखना है पूरे 5 दिन। इसमें आपका चूज़ा है जो अच्छी परवरिश करेगा। पहले दिन जिस टाइम आपने चूज़े को लाना है तो अखबार नीचे बिछानी है, तो अखबार के ऊपर पहले 4 घंटे आपने उसको पानी देना है। सादा पानी आप देंगे, बिल्कुल ही सादा पानी, 4 घंटे तक वो पानी चूज़ा पीता रहे। उसके बाद आपने अखबार पे उसको फ़ीड डालनी है। फ़ीड 11 नंबर लेयर की लेनी है। 11 नंबर अगर आपको स्टार्टर मिल जाए बारीक तो ठीक है, नहीं तो उसको पीस के चूज़े को डालें। पहले 5 दिन हर घंटे के बाद है जो आपने चूज़े को थोड़ी थोड़ी फ़ीड डालनी है। जितनी फ़ीड चूज़ा खाता जाए आपने उतनी फ़ीड उसको डालते जाना है। ये नहीं रखना कि आपने टाइम टेबल रखना है जी अभी फ़ीड डाल दी है तो फिर दोपहर को डालेंगे, शाम को डालेंगे। नहीं, जितनी चूज़ा 5 दिन में फ़ीड खा सकता है हर घंटे के बाद आपने फ़ीड डालनी है। चौथा दिन जिस टाइम आए तो उसकी फ्लैशिंग करें। दूध की फ्लैशिंग से बेहतर है, दूध की फ्लैशिंग सबसे बेहतर है। आप दूध और पानी आधा आधा लेके उसमें मीठा डालें। जिस टाइम तेज़ मीठा हो जाए तो चूज़े के आगे रख दें। 2 घंटे तक वो चूज़े के आगे रखा रहे। उसके बाद आप चूज़े से उठा लें तो फिर आप उसको ORS और ब्रोफीन 1 सीसी 1 लीटर पानी में मिला के वो रख दें। 5वें दिन पे आप NDIB की वैक्सीन करें। फिर 9वें दिन पे जाके आप उसको गम्बोरो की वैक्सीन करें। 5वें दिन से जिस टाइम चूज़ा आपका क्रॉस करे तो उसको फिर दौरानिया फ़ीड का है जो हर 4 घंटे का बढ़ा दें। 4 घंटे के बाद आपने फ़ीड डालनी है। हर 4 घंटे के बाद उतनी फ़ीड डालनी है जितनी चूज़ा आपका फ़ीड खा जाए। उसके बाद आप उसके बर्तन उठा लेने हैं। जिस टाइम 10 दिन का चूज़ा हो जाए तो उसकी फ़ीड आपने 3 टाइम की कर देनी है। फिर आप ब्रॉयलर की फ़ीड इस्तेमाल करवा सकते हैं। उसको आप उससे ब्रॉयलर की फ़ीड इस्तेमाल करवाने से फिर आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा वो आपकी सोच से भी ज़्यादा मिलेगा। आपका चूज़ा की मोर्टेलिटी जो होगी इन 10 दिनों में, अगर आप फ़ीड इस्तेमाल करवाएंगे 14 नंबर, तो आपकी मोर्टेलिटी है जो मेरे हिसाब से 10% है जो मोर्टेलिटी होगी। अगर आप 11 नंबर की फ़ीड इस्तेमाल करवाएंगे तो आपके चूज़े की मोर्टेलिटी 2 से 3% रहेगी मेरे तजर्बे के मुताबिक, क्योंकि मेरा हर 4 दिन के बाद फलाग होता है। मेरा यही तरीक़ाकार है। 11 नंबर फ़ीड से चूज़े को मोर्टेलिटी नहीं होती है, चूज़ा अच्छी ग्रोथ करता है, बेहतरीन रहता है। ये चूज़ा आपको नज़र आ रहा है जो 12 दिन का मेरा चूज़ा है, इसको मैंने आज ही जो है ब्रॉयलर की फ़ीड शुरू करवाई है। तो गम्बोरो की इसको मैंने 2 दिन पहले वैक्सीन की है, उसके बाद मैंने इसको फ़ीड ब्रॉयलर की शुरू की है। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त ग्रोथ कर रहा है। मेरा जो बड़ा चूज़ा खड़ा हुआ है इस वीडियो में पहले जो आपको नज़र आया है, वो तकरीबन कोई इस टाइम जो वज़न कर चुका है वो 300 ग्राम 250 ग्राम से 300 ग्राम वेट अगेन कर चुका है। 25 दिन का और 1 महीने का चूज़ा है, 20 दिन का चूज़ा भी है। ये जो चूज़ा आपको नज़र आ रहा है मेरा, ये आज इसको छठा दिन है। इसको मैं यही लेयर की फ़ीड इस्तेमाल करवा रहा हूँ। इसको वैक्सीन मैंने कल मुकम्मल की है, 5वें दिन पे NDIB की वैक्सीन की है। इसको आगे जाके मैं गम्बोरो की वैक्सीन करूँगा। इससे पहला फ्लाग जो मेरे पास खड़ा हुआ है डे 1 का चूज़ा है, उसको भी मैंने NDIB की वैक्सीन कर दी है, क्योंकि मेरे 2 फ्लाग निकलते हैं, हर 4 दिन के बाद फ्लाग होता है, तो 2 फ्लाग को मैं इकट्ठी वैक्सीन कर देता हूँ। इससे मेरा जो वैक्सीन का ख़र्चा है वो कम हो जाता है। वैक्सीन सबसे ज़रूरी है। वैक्सीन करने
करने में गफलत मत कीजिए, क्योंकि अगर आपका थोड़ा सा ख़र्चा है और अगले के पास जाते हुए चूज़ा जिस टाइम उनके पास जाता है तो मोर्टेलिटी होती है, मरते हैं चूज़े, तो उनके कारोबार में नुकसान आता है, तो फिर हमारा ही शोबा बदनाम होता है। फार्मर हज़रात से मेरी रिक्वेस्ट है कि चूज़ों को वैक्सीनेशन मुकम्मल किया करें, इससे अगले का नुकसान नहीं होता। अगर किसी दोस्त को मशवरा चाहिए तो हमारा नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है, हमसे रब्ता करें। किसी किस्म का कोई मशवरा चाहिए फ़ी सबिलिल्लाह इंशाअल्लाह हम आपको पूरी गाइडेंस देंगे। किसी दोस्त को चूज़ा चाहिए, हाईलैंड का चूज़ा, लोहमन ब्राउन का, F1 का, F2 का, जो भी चूज़ा चाहिए, हाईलैंड का, गोल्डन मिस्री का हमारे पास अवेलेबल होता है। तमाम दोस्तों से गुजारिश है मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दुआओं में ख़ास तौर पर हमें याद रखा करें। मैं मोहम्मद आसिफ RYK पोल्ट्री फार्मिंग की जानिब से, अल्लाह हाफ़िज़।